चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आकाश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का। इनका अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है स्टूडेंट के साथ काफ़ी डिटेल में। चलिए अब देखते हैं। करंट प्राइस चल रही है 38.7 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 49.7 रुपीज़ की। पेट्रोल्स की स्कोर मात्र 2 का है। 1999 की कंपनी है ये, कंस्ट्रक्शन के मार्केट में है ये, और ट्रेडिंग इन लुब्रिकेंट्स वगैरह की भी मार्केट में जैसा है दिया हुआ है। अगर अपन प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो पहले कंपनी की रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी, मगर डिविडेंड नहीं पे आउट किया, ये अच्छी बात है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है -8.40% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है 1.58% लास्ट ईयर से। कंपनी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट पे कैपिटलाइज कर रही है। कंपनी की इनकम में, अर्निंग्स में अदर इनकम इंक्लूडेड है, वो है 2.50 करोड़ का। कंपनी के डेटा डेज हाई है 936 करोड़ के, 936 डेज से। ठीक है, डेटा डेज जो है डेज में कैलकुलेट हो गया, हाई डेटा डेज 936। और यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है 0.78 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। ये अच्छी बात है, कंपनी का एक क्वार्टर जो है अच्छा देने की उम्मीद है। एक चीज और आप लोगों को बता दें, देखिए यहाँ पेट्रोल स्कोर 2 का है, लेकिन कंपनी जो है अच्छे रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है, ये लोग कह रहे हैं। अपन आगे और एनालिसिस करेंगे, लेकिन किन्हीं ने पूछा था पेट्रोल की स्कोर देख करके क्या अपन तय कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ऑफ कोर्स उसके अपने एक मापदंड होते हैं, मगर उसको देख के अपन ये तय नहीं कर सकते। अपने को पूरी जो इनके स्टेटमेंट्स हैं उनको देखना जरूरी है, और इनफैक्ट और डिटेल में देखना जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, काफी डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है इसका, इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू एनालिसिस है जिसके बेसिस पे अपन फर्स्ट व्यू बनाते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो इसमें इतना है, और आगे देखते हैं। चलिए क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ लास्ट जो इनका एक क्वार्टर 2023 दिसंबर में यहाँ पे निगेटिव था -2.14 करोड़ का, उसके पहले 3.14 करोड़ का पॉजिटिव था। यहाँ पे अगर अपन देखें 2023 जून में भी इनका नेगेटिव था 1.21 करोड़ का। तो इस तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है। अब अगर अपन ईयरली बेसिस पर देखें, ईयरली बेसिस पर 23 लाख का 2024 में प्रॉफिट है, फिर 1.38 करोड़ का यहाँ 2023 में प्रॉफिट है, फिर 2.32 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है 2022 में, और 2021 में 1.15 करोड़ का। तो हर यहाँ पे ईयर इनका प्रॉफिट में ही है। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं किया। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो 20 लाख का, सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो 22.68 लाख का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो है 23.51 करोड़ का। अब अगर अपन यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 74.59% का प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग है 25.41%। तो चलिए अब अपन चलते हैं यहाँ इनके चार्ट पे। चार्ट की अगर अपन बात करें तो चार्ट में अगर अपन देखें तो यहाँ दो बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स अपने को दिख रहे हैं, जिसको अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो पहले अपन पिवट यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ चूंकि दो बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो सेफ पोजीशन के लिए 51.50 हम अपने लिए एक सेफ पोजीशन रख के चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए 51.50 है। और उसके बाद अगर यहाँ पे 45.95 पर भी एक अपॉर्चुनिटी है, मगर वो बहुत केयरफुल रह करके जो लोग कर सकते हैं उन्हीं के लिए है, और इनफैक्ट नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। हम एटलीस्ट 45.95 के बाद एक पहला व्यू अगर बनाते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में रखना सही है। हमेशा की तरह अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, अपने एसएल का ध्यान रखेंगे, 1% का एसएल लेकर के चलना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है। अगर आपको इस तरह का कोई यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, जैसे अपसाइड पे अपने को यहाँ दिख रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक है, तो 51.50 के बाद ही एंटर करना सबसे ज़्यादा सेफ है। और जहाँ तक फाइनेंसिस का सवाल है, कंपनी का फाइनेंसिस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो नेक्स्ट रिजल्ट तक भी अपने को देखना है। बाकी 51.50 के बाद ही हम खुद अपने लिए कोई भी व्यू बनाएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।